और विश्वकर्मा हादसे पर अपडेट आपको दे दें, कांवटिया अस्पताल पहुंची हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। इस वक्त की बड़ी खबर, मृतकों के परिजनों से वो मुलाकात कर रही हैं। जो 3 लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों से मुलाकात वो कर रही हैं। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित भी उनके साथ मौजूद हैं। से भी मिली, वहां जाकर भी देखूंगी। अभी कलेक्टर साहब भी यहाँ हैं, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग देख रहे हैं कि आगे ऐसा नहीं हो, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं उसके लिए भी हम लोग प्लान करेंगे। बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन जो भी कारण रहा हो श्रद्धांजलि देती हूँ उनको भी और अपने परिवार भी बहुत ही उनको भी संवेदना। विधानसभा क्षेत्र का ये एरिया था और अलग अलग जगहों पर ऐसा है कि ये वैसे मेरे विधानसभा क्षेत्र का नहीं था, कुछ पार्ट शायद आमेर का भी था और कुछ पार्ट विद्याधर नगर का था। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि ये तो जो हुआ बहुत गलत है और सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी के साथ अभी मैं बैठक में थी, उन्होंने भी कहा कि आप तुरंत जाएं, देख के आएँ और जो भी हम लोग कर सकते हैं सरकार की ओर से तुरंत करें। शहर में कुछ इलाके हैं जहां जल भराव की समस्या रहती है जी, तो ऐसा है कि उस पर भी प्लानिंग चल रही है कि यहाँ सब जगह जहाँ पर जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है पूरा ब्लॉक्ड है। कुछ कारण हैं, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा अतिक्रमण भी हुआ है, कुछ रोड्स की भी कमी रही है, कहीं पर ऊंचे बन गए रोड और घर नीचे रह गए। ये सारी चीज़ें हमारी सरकार इस पे पूरी तरह से संवेदनशील है, जैसा मैंने कहा। और जो भी हम लोग आगे आने वाले समय में हम लोग इसकी प्लानिंग बनाएंगे। ऑलरेडी नगर निगम और जेडीए ने बना दिया है कि जैसे ही मानसून ख़त्म होगा ये ड्रेनेज पूरा सिस्टम जयपुर शहर का, इसको हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑलरेडी इस पर काम चल गया है। आपने देखा होगा जो सीकर रोड पे जल भराव का ये बार बार होता था, उसका तो हमने काम भी शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि बीच में जो आचार संहिता थी उससे पहले हमारी सरकार के 2 महीने हुए थे, उन्हीं 2 महीनों में हमने ये सैंक्शन कर दिया, वर्क ऑर्डर जारी कर दिया। फिर बीच में हम लोग काम शुरू नहीं कर पाए, तुरंत जैसी आचार संहिता हटी काम शुरू कर दिया। लेकिन जो ये पूरी जो समस्या है ये 5 साल कांग्रेस की सरकार को करना चाहिए था, नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार आ चुकी है, हम लोग इस पर बहुत सीरियसली काम करेंगे और आप देखेंगे नेक्स्ट मानसून में ये इतना जो हुआ है इस बार जयपुर में जगह जगह पे पानी भरने का जो ये हुआ है ये अगली बार नहीं होगा। कहीं ना कहीं लापरवाही रही कि अवैध कॉलोनी बताई। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो सारे फैक्टर्स क्या रहे क्या नहीं रहे उस पर भी हम लोग पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या फैक्टर्स रहे। लेकिन आने वाले मॉनसून में कोशिश यही रहेगी कि ये जो इस बार हुआ वो अगली बार जितना हो सकेगा उतना हम लोग इसको नहीं होने। मैडम ये तो एक जगह है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहाँ इस तरह की समस्या है। अभी बोला आपको कि बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से ये जल भराव बार बार होता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, जयपुर में बारिश इस बार अधिक हुई है इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। लेकिन ये प्रॉब्लम हमेशा ही होती है, इसके लिए हम लोग स्टेप्स उठाएंगे कि ये अगली बार जिस तरह से ये हुआ है ऐसा नहीं। जी धन्यवाद। थैंक यू। दिनेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिनेश, क्योंकि आप बातचीत भी डिप्टी सीएम से कर रहे थे, हालांकि उन्होंने संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं और साथ ही साथ ये भी कहा है कि कहां पर कमियां रह गई हैं इस पर भी हम काम करेंगे। वैसे हम काम कर रहे हैं। दिनेश, जो परिजनों से मुलाकात हुई है डिप्टी सीएम दिया कुमारी की, उसके बारे में जरा बताइएगा। परिजनों की तरफ से क्या उनसे कहा गया है, उन्होंने क्या परिजनों से कहा है? दिया कुमारी ने यहाँ पर मुलाकात की है और इसके अभी फिलहाल जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, चाहे जिला कलेक्टर हैं या पुलिस अधीक्षक हैं, दोनों से घटना के बारे में बिल्कुल। देखिए, सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची, कांवटिया अस्पताल हैं, वहां पर जो मृतक हैं उनके परिजनों से मुलाकात उन्होंने की है, सांत्वना उनको दी है। और साथ ही साथ जब उनसे बातचीत हमने की, फर्स्ट इंडिया ने उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने संवेदनाएं तो व्यक्त की ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि हादसा दुखद है, ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए और नहीं हो। आगे आने वाले समय में इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी पूरी प्लानिंग के तहत इस विषय पर गंभीरता से काम किया जाएगा। प्रशासन से जानकारी उन्होंने ली है।